गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी सेकंड ईयर पहले 3 पेपर होता था बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स में, लेकिन इस साल सत्र 2024-25 से यह दो पेपर में डिवाइड हो गया है। एक फर्स्ट पेपर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड पेपर आपका रियल एनालिसिस है। एक पेपर आप इस बार समाप्त कर दिया गया है, 2 पेपर में कंप्लीट होगा। साथ ही साथ एक इसमें इस बार आपको प्रोजेक्ट या फिर लैब वर्क भी करना है 50 नंबर का, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन के ऊपर है, और एक लैब वर्क जो डिफरेंशियल इक्वेशन और रियल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लैब वर्क है ना। तो दोनों में से कोई एक करना है। ये सिलेबस आपको हम लोग देखते हैं इस बार का 2024-25 का शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ का। इसमें भी देखिए टोटल पीरियड 60 होगा। हम यहाँ पर आज रियल एनालिसिस जो सेकंड पेपर है बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स का, उसके सिलेबस और कंटेंट पर चर्चा करेंगे। टोटल 5 यूनिट पे डिवाइड है ये, और हर यूनिट है 12 पीरियड का होगा, तो 12 पंचे 60। तो देखते हैं क्या क्या है आपका सिलेबस में। पहला है आपका रियल नंबर है, दूसरा यूनिट आपका कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन आर है, थर्ड आपका इनफाइनाइट सीरीज है, और चौथा है आपका रिमान इंटीग्रेशन है, और पांचवा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कंटिन्यूटी एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, है ना, इंटीग्रल्स। ये आपका आपका सिलेबस 5 यूनिट। कंटेंट देखते हैं इसमें क्या क्या है। यूनिट फर्स्ट में देखते हैं रियल नंबर है, जिसमें हम रियल नंबर देखेंगे, नोटेशन उसका देखेंगे, एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और एक्सटेंड एक्जियोम देखेंगे, फील्ड एक्जियोम देखेंगे, और उसके बाद है आपका ऑर्डर एक्जियोम इन आर है, पॉजिटिव एंड निगेटिव रियल नंबर के बारे में है, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के बारे में देखेंगे, कंप्लीटनेस ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर पढ़ेंगे, द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और एक्सिस्टेंस ऑफ रूट 2 पढ़ेंगे, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आपका रेशनल नंबर्स इन आर ये पढ़ेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट में इतना है, फर्स्ट यूनिट में। चैप्टर 2 में देखते हैं हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट ऑफ आर, कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड, और आपको पढ़ेंगे हमको हेने बोरेल थ्योरम। इसमें इंटरवल पढ़ेंगे, आपका नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नेबरहुड पढ़ेंगे, ओपन सेट है, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट है, डिराइव सेट है, क्लोज सेट है, एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट है, और कनेक्टेड सेट है, कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर है, हेने बोरेल थ्योरम है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट में हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस इन आर, है ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीक्वेंस में ही लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, और सम थ्योरम ऑन सीक्वेंस भी है, और कॉसी सीक्वेंस है, कॉसीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है, अल्जेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ेंगे, और कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ेंगे, कॉसिस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट और थ्योरम है। ये चैप्टर 4 में देखेंगे सब सीक्वेंस है, बोलजाने वायरस्ट्रास थ्योरम है, और कौसी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन है। तो इसमें सब सीक्वेंस है, बोलजाने वायरस्ट्रास थ्योरम है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, और सम थ्योरम ऑन लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के ऊपर कुछ प्रमेय है, और कौसी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन है। ये थोड़ा सा उसका 5वां चैप्टर है इसी में, सेकंड यूनिट का, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। इसमें सीरीज पढ़ेंगे, और फाइनाइट सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, सम ऑफ सीरीज है, सम एंड डिफरेंस ऑफ सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, कंपैरिजन टेस्ट है, पी सीरीज टेस्ट है, मेथड ऑफ फाइंडिंग यू ए वी एन निकालने का विधि है, कॉसिज इंटीग्रल टेस्ट है, डे लंबर्ट रेशियो टेस्ट है, कंपैरिजन ऑफ रेशियोस है, कॉसिज रूट टेस्ट है, रॉबिस टेस्ट है, और लॉगरिथमिक टेस्ट है, कॉसिज कंडीशन टेस्ट है। इतना चीज़ हम लोग देखेंगे। इसमें देखते हैं और है ऑक्सिलरी सेट है, जिसमें सम ऑफ 1/n, और यह है ब्रैकेट में log n का होल पावर p। डी मॉर्गन और बर्ट्रांड टेस्ट है, एन अल्टरनेटिव टेस्ट टू बर्ट्रांड टेस्ट है, और समरी ऑफ टेस्ट है। ये इतना सारा पढ़ेंगे। यूनिट 3 में देखते हैं हम लोग। यूनिट 3 में आप चैप्टर 6 है अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिंग सीरीज है, लेबनिज थ्योरम है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस है। तो अल्टरनेटिव सीरीज है लेबनिज फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ, अल्टरनेटिव सीरीज है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, कंडीशनल कन्वर्जेंस है, टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, और सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है। चैप्टर 7 में रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज है, जिसमें हम लोग इसी बस को देखेंगे। अब देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में देखते हैं रिमान इंटीग्रेशन है। इसमें इंट्रोडक्शन है कि डेफिनेशन इसका, अपर और लोअर रिमान सम के बारे में पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट लेमाज है कुछ, अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, द रिमान इंटीग्रल क्या है ये पढ़ेंगे, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी इसको पढ़ेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ द रिमान इंटीग्रल ये है, प्रॉपर्टी ऑफ रिमान इंटीग्रल पढ़ेंगे, एंड इनइक्वलिटी फॉर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम है, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम है, और द इंटीग्रल लिमिट है। ये 5वां यूनिट देखते हैं। 5वें यूनिट में है आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कुछ डेफिनेशन है, जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ फिक्स्ड फर्स्ट काइंड, कन्वर्जेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, ये आपको सही कर लेते हैं इसको। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस है ये पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ये वाला पढ़ेंगे हम लोग, है ना। उसके पश्चात है एबल टेस्ट है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट है, डिजिटल टेस्ट है फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, टेस्ट ऑफ फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, और आपका फ्रोलानीज इंटीग्रल है। चैप्टर 8 में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। इसमें देखते हैं सम डेफिनेशन है, इसका कुछ डेफिनेशन देखेंगे। पावर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, टेस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, वर्किंग रूल फॉर टेस्टिंग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन है, इतना चीज़, है ना। चैप्टर 11 में देखते हैं बीटा और गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। यूलर्स इंटीग्रल है, बीटा फंक्शन है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन है, अदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, इवेल्यूशन ऑफ बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, थ्योरी है, लीजेंड्री डुप्लीकेशन फार्मूला है, टू एवेल्यूएट द इंटीग्रल्स है, और टू एवेल्यूएट ये आपका इंटीग्रल ऑफ लिमिट जिसमें 0 to इन्फाइनाइट दिया है, काज bx पावर 1/n dx है। इस फॉर्मेट वाले को हम लोग को देखना है, पढ़ना है ये। तो इतना चीज़ आपको बीएससी सेकंड ईयर में आपको देखना है। बीएससी सेकंड ईयर के लिए है आपका ये आपका 5 यूनिट, जिसमें आपका ये 50-50 नंबर का होगा दोनों पेपर, याद रखेंगे इसको। 50-50 नंबर का दोनों क्वेश्चन आपका 50-50 क्वेश्चन होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, मैंने बताया कि इसमें आपको एक प्रोजेक्ट भी लिखना पड़ेगा, वो भी है। और फर्स्ट पेपर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये इस प्रकार के है। और अभी आप देखेंगे अभी के सिलेबस में जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो फर्स्ट पेपर है, वो बहुत सारा मैच करता है इस रियल एनालिसिस से। रियल एनालिसिस के चैप्टर से फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिलेबस बहुत सारा मैच करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 2 पेपर है, कहीं ना कहीं आसान हो गया है स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि स्टूडेंट्स इसको अच्छे ढंग से स्टडी करेंगे। और आपको पता ही है कि हर यूनिट से क्वेश्चन आता है, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा आपका। और तो ये क्वेश्चन को आपको देखना है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खासकर उनको तो आपको तो बिल्कुल सॉल्व करके प्रैक्टिस करना ही है। साथ ही साथ जो बेसिक प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ थ्योरम जो बार बार आते हैं, ऐसे थ्योरम को आप लोग याद कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, उतना ही आपको आपका जो मनोबल है या है ना वो बढ़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स इसका ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो फर्स्ट पेपर है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।